नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 60 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व जल दिवस जो है यह मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 22 मार्च, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखिए, भारत में जो है कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका 3 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड या फिर तेलंगाना? तो देखिए, भारत का सबसे नया जो राज्य है यह हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका तेलंगाना, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 अगस्त, ऑप्शन बी है 26 जनवरी, ऑप्शन सी है 26 नवंबर, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। तो देखिए, संविधान दिवस जो है यह भारत में 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? तो देखिए, भारत का जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट है यह हुआ था 1974 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 1974, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका 6 नंबर सवाल है कि कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो आपको बता दें, कन्याकुमारी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका तमिलनाडु, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि वंदे मातरम गीत की रचना किसने जो है की थी? वंदे मातरम गीत की जो रचना है यह किसने किया था? यह किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? काली मिट्टी को जो है और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी है रेगुर मिट्टी। तो देखिए, काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है ये होता है रेगुर मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेगुर मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है यह जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका जम्मू कश्मीर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला आपका सवाल है कि नवोदय विद्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? देखिए, नवोदय विद्यालय जो है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। यह हो जाएगा बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो देखिए, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो यह हुआ था तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका तारापुर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम जो है गृह मंत्री कौन थे? तो यह हो जाएगा सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सरदार पटेल, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट आपका 14 नंबर सवाल है कि दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा जो है बनाया गया था? तो देखिए, दिल्ली का जो लाल किला है यह शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है कौन था? ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक का जो लेखक है यह हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका महात्मा गांधी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है इनमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका उत्तर प्रदेश, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका 17 नंबर सवाल है कि बद्रीनाथ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, बद्रीनाथ जो है यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका उत्तराखंड, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत के किस राज्य में गंगोत्री धाम स्थित है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। जो भारत का किस राज्य में जो है गंगोत्री धाम स्थित है? तो यह हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1951 और ऑप्शन डी है 1949।
तो देखिए भारत में जो योजना आयोग का स्थापना है यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 1950 यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो यह हो जाएगा कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका कल्पना चावला यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है एनएसओ, ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो देखिए राष्ट्रीय आय की गणना जो है यह करता है एनएसओ। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एनएसओ यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। देखिए चंपारण आंदोलन जो है यह 1917 में जो है शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 1917 यह बिल्कुल मतलब सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पंचायतीय राज्य की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई थी। देखिए पंचायतीय राज्य की जो शुरुआत है यह भारत में नागौर से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका नागौर यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। भारत के किस राज्य की जो समुद्री रेखा है यह सबसे समुद्री तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गुजरात। गुजरात जो है यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 जून, ऑप्शन बी है 3 जून, ऑप्शन सी है 5 जून, ऑप्शन डी है 7 जून। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 5 जून यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था। देखिए चंद्रयान 3 को जो है लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 14 जुलाई 2023 यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है। ऑप्शन ए है दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है मद्रास हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है मुंबई हाई कोर्ट, और ऑप्शन सी है मद्रास हाई कोर्ट, और ऑप्शन डी है कलकत्ता हाई कोर्ट। तो देखिए भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट जो है यह हो जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका कलकत्ता हाई कोर्ट यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका 28 नंबर सवाल है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो देखिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है यह था अप्सरा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका अप्सरा यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे। तो देखिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो अर्थशास्त्री थे ये था अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर सी जो है अमर्त्य सेन यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका 30 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है यह हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका लद्दाख यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य भारत का हृदय कहा जाता है। क्वेश्चन यह है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसको भारत का हृदय कहा जाता है, तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका मध्य प्रदेश यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादन राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादन जो राज्य है यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका पश्चिम बंगाल यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका 33 नंबर सवाल है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी है 545, ऑप्शन सी है 552, ऑप्शन डी है 560। तो यह हो जाएगा 552। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 552 यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि कानपुर शहर किस राज्य में स्थित है। कानपुर जो शहर है यह किस राज्य में स्थित है, तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका उत्तर प्रदेश यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतीय राज्य को संवैधानिक दर्जा मिला। किस संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायतीय राज्य को संवैधानिक दर्जा मिला, तो यह हो जाएगा 73वां संशोधन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 73वां यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट आपका सवाल है कि किस गैस को जो है श्वास गैस कहा जाता है। किस गैस को श्वास गैस कहा जाता है, तो यह हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ऑक्सीजन यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगला आपका सवाल है कि पेंसिल में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। तो पेंसिल में जो है कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है, तो यह हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ग्रेफाइट यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 15 मार्च, ऑप्शन बी है 28 फरवरी, ऑप्शन सी है 5 जून, ऑप्शन डी है 10 जनवरी। तो देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 28 फरवरी यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था। तो देखिए भारतीय संविधान का जो निर्माण है यह हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
40 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 अनुसूचियां। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। अगला आपका सवाल है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? और तो देखिए भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है यह हो जाएगा भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी जो आपका भारत रत्न, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि पिरामिड किस देश में स्थित है? पिरामिड जो है यह किस देश में स्थित है? तो यह हो जाएगा मिस्र में। ऑप्शन नंबर सी जो है मिस्र, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो जो है यह जापान की राजधानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका जापान, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की मूर्ति है? तो देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है यह किस महापुरुष की मूर्ति है? तो यह हो जाएगा सरदार पटेल का। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सरदार पटेल, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य तिरुपति मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य जो है तिरुपति मंदिर के लिए क्या है, मतलब कह सकते हैं कि प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंध्र प्रदेश, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि कांचीपुरम किस राज्य का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? 40 नंबर सवाल है कि कांचीपुरम किस राज्य का जो है प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका तमिलनाडु, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भूगोल का जनक जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्लेटो को, ऑप्शन बी है इरेटोस्थनीज को, ऑप्शन सी है अरस्तु को, ऑप्शन डी है टोलमी को। तो देखिए भूगोल का जो जनक है यह कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इरेटोस्थनीज, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारत के किस राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है? तो यह हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका पंजाब, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारत का सोनपुर मेला जो है किस राज्य में लगता है? तो सॉरी यहाँ पर होगा भारत में सोनपुर मेला जो है किस राज्य में लगता है? तो यह लगता है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिहार, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 15 जनवरी, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? हरियाणा राज्य की राजधानी का क्या नाम है? तो यह हो जाएगा चंडीगढ़। देखिए पंजाब का राजधानी भी चंडीगढ़ होगा और हरियाणा की जो राजधानी है यह भी चंडीगढ़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारत में कितने राज्य समुद्री तट से जुड़े हुए हैं? भारत में कितने राज्य जो है समुद्री तट से जुड़े हुए हैं? तो यह हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 9, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो देखिए मानव शरीर का जो तापमान है यह होता है 37 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 37 डिग्री, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी का जो सबसे नज़दीकी ग्रह है यह हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका शुक्र ग्रह, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो देखिए मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की जो पहली महिला थी यह था सुष्मिता सेन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सुष्मिता सेन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका 56 नंबर सवाल है कि किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? किस देश ने जो है पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? यह हो जाएगा वेस्ट इंडीज़ ने। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वेस्ट इंडीज़, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 57 नंबर सवाल है कि ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? इस क्वेश्चन का जवाब जो है आपको कमेंट करना है कि ताजमहल किस नदी के किनारे जो है स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला आपका सवाल है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए महात्मा गांधी का जो जन्म है यह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 2 अक्टूबर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि दूध में पानी की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? दूध में पानी की मात्रा जो है किस यंत्र से मापी जाती है? तो ये मापा जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका लैक्टोमीटर यंत्र, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका 60 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो देखिए अशोक चक्र में जो है होता है 24 तिलियां। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 24 तिलियां, यह बिल्कुल जो है सही जवाब हो जाएगा। अशोक चक्र है इसमें 24 तिलियां होता है ना, तो यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों का जो है 60 जीके क्वेश्चन हो गया है। आप लोगों को कमेंट बताना है कि 60 में से आप लोगों का कितना जो है सही हुआ, मतलब कितने क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को पहले से आता था। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।